बच्चों, ऑर्गेनिक नेमिंग सीरीज के थर्ड लेक्चर में हम लोग अब नेक्स्ट ग्रुप्स को पढ़ेंगे। नेक्स्ट ग्रुप का मतलब एमाइड से आगे के ग्रुप्स। हम लोगों ने एमाइड तक के ग्रुप्स को यानी कि एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, एमाइड्स, एसिल हैलाइड्स, इन सबको हमने देखा था। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे एसिल हैलाइड के आगे से। एसिल हैलाइड के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप हमें पढ़ना है वो है कीटोन फैमिली को पढ़ना है। कीटोन फैमिली की पहचान होती है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CO। CO होने का ये मतलब हुआ कि इस कार्बन की जो दोनों वैलेंसीज हैं, दोनों वैकेंट वैलेंसीज जो हैं, ये एल्किल ग्रुप से सैचुरेट की जाएंगी। या आप ये समझ सकते हो कि ये CO की एक वैलेंसी R, दूसरी R' सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। यहाँ पर जो सफिक्स हम लगाते हैं वो ओन लगाते हैं। एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है भाई कीटोन, खूब नेम्स आपको देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिक में इसके। तो आपने फर्स्ट एग्जांपल जैसे दोनों तरफ हमने CH3 रखा, आप हाइड्रोजन रख के नहीं बना सकते हो। हाइड्रोजन रख के इसलिए नहीं बना सकते हो क्योंकि अगर हमने हाइड्रोजन रखा तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO मिल जाएगा। तो फर्स्ट कंपाउंड हमने पाया CH3 CO CH3, नेम हम लिखते हैं। अब ये जो CO ग्रुप है ये बीच में आ गया चेन के, तो यहाँ पे हमको नंबरिंग भी करनी होती है। नंबरिंग करने का मतलब है कि जिधर से ये नियरर हो ग्रुप उधर से हम इसको नंबर्स अलॉट करते हैं। तो 1 2 3 दोनों तरफ से ये सेकेंड पोजीशन पे है, तो हम किसी भी तरफ से नंबरिंग करने के लिए फ्री हैं। फिर ये होगा नेम, देखिए 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन, फिर E एलिमिनेट किया और ओन ऐड कर दिया, प्रोपेनोन 2 या प्रो 2 ओन या फिर 2 प्रोपेनोन भी लिख दिया जाता है। प्रीफर आप इस तरीके के नेम को करिएगा, मीन्स प्रीफिक्स लिखिएगा, नंबर लिखिएगा, सफिक्स लिख दीजिएगा, ये बेस्ट वे होता है लिखने का। सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पर देखिए C2H5 CO CH3, तो इसको आप एक्सपेंड करो। C2H5 को कन्वर्ट करेंगे CH3 CH2 में, CH3 CH2 CO CH3। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। इधर से ही नंबरिंग क्यों किया? क्योंकि इधर से नंबरिंग करने पर ये सेकेंड पोजीशन पे होगा, इधर से नंबरिंग करने पर थर्ड पोजीशन पे आएगा। तो ये नेम हो जाएगा ब्यूट 2 ओन या फिर ब्यूटेनोन 2। तो ये कीटोन फैमिली की नेमिंग थी। नेक्स्ट ग्रुप है नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप मीन्स CN। इसको आपने जनरल नेम के फॉर्म में साइनो या साइनाइड देखा होगा आपने कहीं ना कहीं, CN को साइनाइड। जब ये IUPAC नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप बनता है तो इसको हम नाइट्राइल सफिक्स के साथ लिखते हैं। नाइट्राइल सफिक्स का मतलब जैसे CH3 CN मिला हमको, 2 कार्बन एटम है तो 2 कार्बन एटम मीन्स एथेन पूरा लिखेंगे। और गौर ये करने वाली चीज है कि यहां से हम E एलिमिनेट नहीं करते हैं क्योंकि फिर यहां पे नाइट्राइल लिखना है तो फिर 2 कॉन्सेक्यूटिव N आ जाते हैं, तो फिर इसलिए यहां से E एलिमिनेट नहीं करते हैं। फिर ऐसे ही C2H5CN 3 कार्बन एटम प्रोपेन नाइट्राइल। तो ये बहुत इजी सा एक ग्रुप था, नाइट्राइल ग्रुप। नेक्स्ट ग्रुप है सल्फोनिक एसिड ग्रुप। सल्फोनिक एसिड ग्रुप PH की जगह पे F भी लिखा जाता है, मीन्स SULFONIC। सल्फोनिक एसिड ग्रुप की पहचान है SO3H। ये आप गौर करिएगा, अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि जैसे S बड़ा लिखा O छोटा लिख दिया, इस तरह से 3 बड़ा कर दिया। तो नहीं, एक ध्यान देने वाली बात है कि ये 3 एलिमेंट्स जो हैं उनकी साइज सेम हो और ये सबस्क्रिप्ट जो आप 3 लगाए हो ये बहुत छोटा सा लिखना चाहिए। जो इसका नेम है यही इसका सफिक्स बन जाता है।
मीन्स सल्फोनिक एसिड। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। हमने यहाँ पे CH3 रखा, CH3 SO3H, तो ये हो गया मेथेन सल्फोनिक एसिड, मेथेन सल्फोनिक एसिड। C2H5 रखा, 2 कार्बन के करेस्पॉन्डिंग एथेन मिलती है हमको, तो हो गया एथेन सल्फोनिक एसिड। तो ये अब हम लोगों ने 3 ग्रुप्स और ऐड कर लिए, कीटोन, नाइट्राइल एंड सल्फोनिक एसिड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईथर एस्टर वगैरह जो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, ईथर वगैरह, इनको हम लोग देखेंगे और ये सिंपल नेमिंग एक तरह से खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग बढ़ेंगे कॉम्प्लिकेटेड नेमिंग की तरफ। जैसा हमने डिस्कस किया था कि पहले हम लोग सिंपल नेमिंग को ही बस इस चार्ट के जरिए समझेंगे, जिसमें सिंगल ग्रुप हो। एक से ज़्यादा जब ग्रुप्स आते हैं तो वहाँ कुछ हमें रूल्स सीखने होते हैं, वो अगली कक्षाओं में, हम अगली क्लासेस में सीखेंगे। तो अभी हम फिलहाल नेक्स्ट ग्रुप है, 12 ग्रुप हो गए, 13th ग्रुप है ईथर ग्रुप। जैसे आपने डाई एथिल ईथर का नाम सुना होगा, जो एनेस्थीसिया में, सर्जरी वगैरह के दौरान, एनेस्थीसिया यानी कि बेहोश करने के लिए मरीज को इस्तेमाल की जाती है। ईथर ग्रुप की पहचान है ऑक्सीजन, इधर एक एल्किल ग्रुप, इधर एक एल्किल ग्रुप, या यूं कह लो वो R एंड R' दोनों सेम भी हो सकते हैं। इधर अगर CH3 है तो इधर भी CH3 हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर। और अगर दोनों अलग अलग होते हैं एल्किल ग्रुप, जैसे इधर CH3 हो इधर C2H5 हो, तो इसको बोलते हैं असिमेट्रिकल ईथर। और इसके लिए थोड़ा सा आपको गौर करना है कि जैसे सफिक्स इसमें अब तक आपने एमीन में एमीन लिख दिया, एल्कोहल में ऑल लिख दिया, यहाँ पे 2 टाइप के सफिक्स आते हैं। से दैट यहाँ जो एल्किल ग्रुप हो ये स्मॉलर एल्किल ग्रुप हो, R जो है स्मॉलर एल्किल ग्रुप हो, तो इसके लिए आप स्मॉलर ग्रुप के लिए स्मॉलर हो और एक लार्जर ग्रुप हो, लार्जर चेन मतलब इसमें 2 कार्बन हो, इसमें सिंगल कार्बन हो, तो जो स्मॉलर ग्रुप होता है उसके लिए ऐड करते हैं हम लोग ऑक्सी। और जो लार्जर ग्रुप होता है, जो लार्जर चेन होती है, उसके लिए हम लोग लिखते हैं एन फॉर एग्जाम्पल। और सेम है तो किसी को ऑक्सी किसी को एन बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। CH3O CH3, जैसे मेथिल गायब हो गया हो, है ना, और भाग गया हो खेलने, इसकी मम्मी बुला रही है मेथिल, ओ मेथिल, ऐसा होता है ना, बच्चे याद करते हैं इस तरीके से इसको। CH3O CH3 दोनों सेम है तो आप किसी को ऑक्सी बना दो तो मेथ ऑक्सी एंड मेथेन। बट अगर कुछ ऐसा होता CH3O C2H5, देन स्मॉलर ग्रुप है, स्मॉलर ग्रुप ये ऑक्सी की तरफ जाएंगे, ये लार्जर ग्रुप है ये एन बन जाएंगे, मीन्स मेथॉक्सी एथेन। बट अगर ऐसा कुछ रहता C3H7O C2H5, तो अब ये स्मॉलर हो गए तो ये ऑक्सी बनेंगे, ये लार्जर ग्रुप हैं तो ये एन बनेंगे, तो ये हो जाएगा एथऑक्सी। एथऑक्सी मीन्स 2 कार्बन है तो 2 कार्बन में एथ आता है, एथऑक्सी हो गया। 3 कार्बन में प्रोप आता है तो ये हो गया प्रोपेन, एथऑक्सी प्रोपेन। तो ऐसे आप नाम लिखते हो ईथर्स का। फिर एक ग्रुप है 14th ग्रुप आपके लिए एस्टर ग्रुप। एस्टर ग्रुप की जो पहचान होती है CO, ये भी कार्बोनिल से बनता है, बट कार्बोनिल की एक वैलेंसी यहाँ पे, इधर एल्किल ग्रुप जुड़ेगा, इधर एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ता है। एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ने का क्या मतलब हुआ कि ऑक्सीजन है और उसके बाद एल्किल ग्रुप है एल्कोक्सी, या जनरली इसको स्टूडेंट्स अपने समझने के लिए इस तरह से O लिख देते हैं कि COO ग्रुप हो, बट आप ये समझे रखेंगे कि ये एल्कोक्सी ग्रुप होता है ना, ये एल्किल ग्रुप यहाँ लगना जरूरी है। इसके नेम को हम कैसे लिखते हैं,
ये समझिए कि यहाँ आर है, इधर आर डैश है, तो ये जो आर है मीन्स ऑक्सीजन के बाद एल्कोक्सी ग्रुप वाला, ये जो आर है इसको आप एल्किल ग्रुप के फॉर्म में लिखते हो, और इसके ऑक्सीजन के पहले जो सी एंड आर डैश है, सी एंड आर डैश को मिला करके इन में से ई हटाया, O8 ऐड किया। देखिए आते हैं नेम देखते हैं तब हमको क्लियर होगा। से दैट इज CH3 CO CH3 CH3 CO O CH3O। तो इस CH3 का नेम आप एल्किल ग्रुप के फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा मेथिल, और इस ऑक्सीजन के पहले 2 कार्बन एटम है तो एथेन, ई हटाया O8 मेथिल एथेनोएट, CO O C2H5 CH3। यहां आप 2 कार्बन एटम दिख रहे हैं तो 2 कार्बन एटम मीन्स एथिल, और इसके पहले भी 2 कार्बन एटम है एथेनोएट। तो ये हो गई एस्टर की नेमिंग। अब एक ग्रुप और मेजर ग्रुप बचा हुआ है आपके लिए, ये आप समझ लेंगे कि ये जो ऑक्सीजन के बाद है ग्रुप, यहां लार्जर स्मॉलर नहीं देखना है, ये एल्कोक्सी ग्रुप में से जो एल्किल ग्रुप है इसका नाम एल्किल के फॉर्म में, और ऑक्सीजन के पहले जो कार्बन एंड आर डैश है उसको NO8 के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, है ना। फिर लास्ट ग्रुप जो है, इसको चार्ट को मिटा के फिर हम लास्ट ग्रुप को समझेंगे, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, और फिर सिंपल नेमिंग आपकी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट ग्रुप जो आपका है वो है 15th ग्रुप, वो है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है ये समझिए। एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे आपने बनाया था, COOH। एनहाइड्राइड का मतलब होता है कि इसमें से हम H2O मॉलिक्यूल्स को इलिमिनेट कर दें, H2O मॉलिक्यूल्स निकालें। तो H2O निकालने के लिए आपने COOH लिखा। H2O निकालना है तो जैसे P2O5 AlCl3 वगैरह के प्रेजेंस में इसको हीट करोगे जब आप, तो यहां से H2O इलिमिनेट हो जाएगा और ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, COO। ये इस ग्रुप को आप बोलते हो एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप, क्योंकि ये एसिड में से H2O निकल गया है बेटा, यहां से H2O इलिमिनेट हो गया है, तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COO। इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपने देखा और इसको रट लिया तो आप रटते रह जाएंगे। आपको इसको समझना है कि ये ग्रुप आया कहां से। ये ग्रुप कहां से आया, हमने 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स लिए और इसमें से H2O निकाल दिया। H2O कब निकलेगा, जब किसी आप एनहाइड्रस रिएजेंट से, एनहाइड्रिंग रिएजेंट से ट्रीट करोगे इसको, जैसे AlCl3 के प्रेजेंस में हीट किया, V2O5 P2O5 H2SO4 के प्रेजेंस में, इसका सफिक्स जो आता है वो आता है ओइक एनहाइड्राइड। बस एक गौर करने वाली बात यहां पे है कि ग्रुप के कार्बन को आप नंबरिंग में काउंट नहीं करते हो। मतलब समझिए एग्जांपल, जैसे CH3 CO CH3O, तो यहां टोटल कार्बन देखने से आपको क्या मिलना है, 1 2 3 4। जैसे आप नेमिंग करते आ रहे थे तो इसका नाम आप ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड लिख देते हैं, बट यहां पे इन दोनों कार्बन को एक्सक्लूड करना है। बचे क्या, केवल आपके पास 2 कार्बन बचे, तो 2 कार्बन मीन्स हो गया एथेनोइक एनहाइड्राइड, या एस्टिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों एस्टिक एसिड के मॉलिक्यूल आए थे तब ये बना था। ऐसे ही आप देखिए C2H5 CO CH3, 2 कार्बन इधर, सिंगल इधर, टोटल 3 कार्बन, तो हो गया प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। और इस तरह से हमने जो मेन ग्रुप्स थे उनके सिंपल एग्जाम्पल्स को समझ लिया। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि कैसे चेन वाले नेम्स या एक साथ एक से ज़्यादा ग्रुप्स जब प्रेजेंट होते हैं कि उसी में OH हो, CHO हो, COH हो, तो कैसे उनकी हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करते हैं, और फिर उस प्रायोरिटी ऑर्डर में किसको हम जनरल ग्रुप बनाएंगे, कैसे फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को
हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस तरह के जो एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल्स जो हैं उनको आप देख डालो और नेक्स्ट क्लास में जब मिलो तो आप कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स को समझने के लिए तैयार रहो। थैंक यू।